हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पहला ट्रिप देखा। पहले दिन हम वहाँ घूमने गए थे, तो अगले दिन में हम दूसरी जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप देखते रहिएगा ब्लॉग पर। और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम निकल रहे हैं घर से। तो बुआ जी को बाय बाय बोलकर हम निकल रहे हैं कड़कती धूप में बाहर। तो देखिए यहाँ जो मोहल्ला है यहाँ का कितना साफ़ सुथरा है, और जो रोड पॉइंट है वो भी चेंज हो गया है दोस्तों। पहले यहाँ पर एक छोटा सा रोड हुआ करता था, लेकिन अभी इस तरफ से रोड के साइड में कितना अच्छा घास पौधे वगैरह सब उगा रखे हैं। तो यहाँ पर एक ऑटो को रोककर भास्कर ऑटो वाले से बात करता है। उसके बाद दूसरे ऑटो को भी रोकने के बाद हम सब ऑटो में एक साथ बैठ जाते हैं। ऑटो वाले से बात किया जा रहा है कि वहाँ तक ले जाने का कितना पैसा लगेगा। तो पता नहीं कितने में बात हुआ, हम लोग साइड में थे तो अभी बात हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद 2 ऑटो को रोका जाएगा, उसके बाद हम चढ़ जाएंगे। और ऑटो के पास बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, इसलिए पेड़ की छाँव में आकर खड़े हैं। और जब बात हो जाए तो हम ऑटो में आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन ऑटो दिक्कत करता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम जगह रहता है ऑटो के अंदर। और यहाँ मैं हूँ, तो एक फ़ोटो मेरी भी लेने के लिए कहा मैंने। तो उसने कहा अंधेरा सा हो रहा है, आप इधर आ जाओ, मैं उधर चली जाती हूँ। तो फिर मैं इधर आ जाती हूँ, तो अब सही से दिखता है। फिर मैं मम्मी को ऑटो में जाने के लिए कह देती हूँ। और मेरा फ़ोटो शूट होने के बाद दोस्तों ऑटो को बात हो जाता है। ऑटो बात होने के बाद हम सब ऑटो की तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि इतने में ऑटो बुक हो जाता है। और बुकिंग और कोई नहीं, हमारे बच्चे ही हैं, जो कि 4 लोगों की सीट में खुद जमा के बैठ जाते हैं। तो फिर उनको उठाना उस सीट से बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बड़े लोगों को बैठने वाली सीट वे लोग घेर लेते हैं। फिर उनको समझा बुझा कर उठाया जाता है। तो वहाँ से ऑटो लेकर हम डायरेक्ट उस गांव में चले जाते हैं जहाँ पे कि छोटे मामा रहते हैं। ये डॉगी जिसे आप अभी देख रहे हैं वो मामा के लड़की के ससुराल के डॉगी हैं, जहाँ मैं मिलने गई थी उनसे। तो उनसे मिलकर आई हूँ। अभी थोड़ी देर में वो मामा के यहाँ आएगी, फिर आपसे मिलाती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये उनका ससुराल है। तो सिर्फ मैं डॉगी और बच्चों का ही वीडियो शूट कर पाई हूँ। तो उनसे मिलने के बाद फिर मम्मी आ जाती हैं यहाँ पर, जो कि उनका यहाँ पर बैठने का जो स्थान है, ये एक मंदिर है। मतलब पेड़ के पास बरगद का पेड़ है, यहीं पे पूजा वगैरह करते हैं और बहुत लोग यहीं पे आराम भी करते हैं। और यहाँ छाया भी बहुत घना छाया है, धूप यहाँ पर बहुत ही कम आता है। देखिए छाया कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो जितना धूप हो बाहर ही दिखेगा, इस पेड़ के अंदर नहीं दिखेगा, पेड़ के आसपास नहीं दिखाई देगा। तो यह है मामा के बेटे का रूम, जो कि एक दुकान है बाहर से और अंदर से रूम है। एक ही रूम है और एक किचन है, और बगल में बाथरूम बन रहा है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है घर, लेकिन बहुत छोटा छोटा घर है। ये मामा के बेटे का लड़की है, जो अभी मेरी बेटी ने उठा रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस सुनिएगा ओरिजिनल वाला। ఈడికి సిగ్గు వచ్చేస్తుంది కానీ అది కొట్టేస్తుంది చూడు. నచ్చాడా చుట్టి? నచ్చాడా 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 నీకు? నచ్చాడు 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 చూడు, నచ్చాడు ఉండే నచ్చావురా నువ్వు. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको लड़का पसंद है? तो वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पसंद है। बार बार उसी हाँ में जवाब दे रही है लड़की। तो इस वजह से सब लोग हंसने लगे हैं। और जो फ़ोटो आप देख रहे हैं वो यही लड़की है।
जो कि मामा की बेटे का बेटी है। और भैया यहाँ पर बैठे हैं किचन में, क्योंकि बहुत ही शानदार हवा चल रहा है किचन के बाहर से। ये छोटा सा किचन है, अभी तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। और भैया को यहीं पसंद आया, कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, मस्त हवा आ रहा है कहकर। और फिर से इसको पूछा जा रहा है कि फिर से तुम्हें वो लड़का पसंद है कि नहीं, तो हाँ मैं जवाब दे रही है बार बार। अब बच्ची है, उसको क्या समझ में आ रहा होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारी और सुंदर बच्ची है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम इनको देख रहे हैं, इतने छोटे हैं। और जब अगली बार मिलेंगे इनसे तो पहचान नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन ये लोग हमें पहचान लेंगे कि हम आए थे इनके पास। क्योंकि जब हम उतना दूर जाते हैं ना, बहुत दिनों के बाद ही फिर उन लोगों से मुलाकात होती है। अभी हुई है, फिर पता नहीं फिर कब हो। बुलाया गया था उनको, क्योंकि अगले साल हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, तो इस हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। देखते हैं उनमें से कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि मम्मी ने बहुत बार पहले भी बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। तो अभी जो डॉगी देखे थे, डॉगी और बच्चे देखे थे, वो इन्हीं का ससुराल था, जो कि अभी दुकान पे हैं। वो उनके भाई का दुकान है, इसलिए हमसे मिलने आते वक्त उसी समय ग्राहक भी आ गए, तो ग्राहक को देते हुए वो हमसे बात करने लगे। दुकान में इतना बिजी हैं सब लोग कि हम लोग उसी समय आ गए तो हमसे बात कर रहे हैं, फिर दुकान भी देख रहे हैं, फिर हमसे बात कर रहे हैं, फिर दुकान भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी बैठी है, हाय बोल रही है सबको। जो दुकान में होते हैं ड्रिंक वगैरह वही ला के दिया जा रहा है। देखिए इसी फ्रिज में से निकाल कर ड्रिंक दे रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं। और यहाँ हमारे छोटे मामा जी हैं, बात कर रहे हैं भाई लोगों से। दोस्तों अब एक ही चारपाई है, उसी में बैठे हैं पूरे भर के, और बैठने का जगह नहीं है, क्या कर सकते हैं। वैसे ऐसी जगह पे छोटे छोटे घर वो भी बहुत ही महंगे हैं दोस्तों। अब ये किराए का घर है कि उनका खुद का घर है पता नहीं, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन एक फैमिली के लिए काफ़ी है दोस्तों। आइए अब हम आपको अपने जो मामा हैं, जो अभी खड़े हैं मामा जी, उनके बेटे से मिलाते हैं। ये उनके बेटे हैं, और चेहरा नहीं दिखा पा रही है मेरी बेटी। फ़िलहाल इनका जो बिजनेस है वो ऑटो ड्राइवर हैं। अभी खुद का ऑटो ले रखा है इन्होंने और ऑटो चलाते हैं। इनके भाई भी वही काम करते हैं, और उनके वाइफ दुकान चलाती है। तो यहाँ पर हम सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तो उधर से उनकी जो बहू है वो खाना बनाने लगती है, और कब खाना बनाकर परोस भी दी हमको पता भी नहीं चला। और खाना इतना लजीज था, इतना टेस्टी था कि पूछिए मत। बहुत ही जल्दी बनाया उसने खाना, और 2 तरह की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाया है सब, और चावल बनाया है, और सारे बच्चों को परोस भी रही है। और ये हैं जो अभी वहाँ खड़े थे उनके बेटे, तो अभी ड्रेस चेंज करके आ गए थे, क्योंकि वही घुमाने ले जा रहे थे हमको। तो अभी हम आ जाते हैं बाहर खाना वगैरह खा के, और बहुत गर्मी भी लग रही है दोस्तों, क्या करें, अब आए हैं घूमना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसके बाद हमको टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। भाई लोग को टाइम नहीं रहता है, वो कंपनी में जो भी वर्क होता है वो करने में बिजी रह जाते हैं, साल भर में वही होता रहता है। बस इस स्कूल समर टाइम में जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं, बस वही टाइम मिलता है घूमने फिरने के लिए। तो इस वजह से क्या है कि अभी काम जो है स्लो चल रहा था, तो यही मौका है थोड़ा घूम फिर के आने के लिए।
तो जब फिर काम स्टार्ट होगा अच्छे से तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यही टाइम मिला हमको इतने गर्मी में घूमने के लिए, रीज़न यही था। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बाहर ये सारे डेकोरेट रखा हुआ है, घर के सामान जो डेकोरेशन करने वाले सामान हैं वो, और बच्चों के खिलौने और लाइन में सब कुछ यहाँ पे है, शरबत वगैरह सब बिकता है। और वो है नंदन खाना। ये चिड़ियाघर का नाम है दोस्तों, अब आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये नंदन खाना चिड़ियाघर है। देखिए इस लाइन में सारा टोटल नाश्ता पानी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हमने सोचा वापस आते समय यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे। नंदन खाना एक चिड़ियाघर है दोस्तों, जो कि थोड़ा शाम में जाते तो शायद हमें कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता, पर गलती हमारी है जो भरी दोपहर में निकले हैं, और वो भी पैदल चलने लगे थे। यहाँ पर एंट्री करने के लिए सारा दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, मतलब उसको देकर हम फॉलो करेंगे उस मैप को। तो यहाँ पर भाई टिकट ले रहे हैं सबका। टिकट लेने के बाद अब अंदर एंट्री हो जाती है हमारे। तो बहुत ही धूप है दोस्तों, फिर भी पानी का बॉटल अंदर ले जाया नहीं जा रहा था। पूछने पे बोलते हैं कि पानी का बॉटल कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है तो वो कचरा हो जाता है, उसको इसलिए बंद कर रखे हैं। लेकिन हाँ, 50-100 रुपये देकर उस बॉटल को ले जा सकते हैं। जब वो बॉटल खाली बॉटल वापस आ जाता है तो ये 50-100 रुपये हमें वापस दे देंगे। तो इस हिसाब से वहाँ पे रूल्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। वहाँ हाथी है, देखिए बहुत बड़ा स्टैचू है हाथी का, क्योंकि ये शाम को पानी का बौछार करता है। तो भाई इसे बहुत ही पास से जाकर वीडियो करने में वापस जाते हैं, तो मैं इसीलिए चिल्ला रही थी फिर से जाओगे अभी, फिर कितने देर में आओगे वापस? आते समय आप वीडियो कर सकते हो, क्योंकि टाइम निकल जाता है यहीं पे। तो अभी हम पैदल निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ थोड़ी दूर पर आकर मैं बैठ जाती हूँ और बहुत ही ठंडा लगता है इस पेड़ की छाँव पर। तो बाकी लोग आगे पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि भरी दोपहर में आए हैं दोस्तों, क्योंकि शायद वो भी हमारी तरह बहुत दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं सारा स्थान देखने के लिए जो भी है, लेकिन सब जंगल पहाड़ वगैरह दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कोई जानवर अभी तक दिखाई नहीं दिया दोस्तों। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर वही शाम को हम निकलते देखने के लिए तो शायद बहुत ही मस्त लगता और घूमने में भी मज़ा आता। अभी तो दोपहर में हालत बिगड़ा हुआ है, इसी बीच कुछ ना कुछ दिख जाए तो थोड़ी खुशी भी मिलती। चलो पैसा तो वेस्ट हुआ नहीं टिकट का, ये सोचकर। तो यहाँ पर हम और आगे चलते हैं अपना कैमरा वगैरह लेकर, मतलब वही मोबाइल लेकर। तो यहाँ तलाश कर रहे हैं कि कौन से गुफ़ा में क्या चीज़ घुसा हुआ है। ये देखिए, तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है दोस्तों अभी फ़िलहाल। सब क्योंकि धूप लगा हुआ है ना, इसीलिए धूप की वजह से सब गुफ़ा के अंदर छुप जाते हैं गर्मी की वजह से। और जब थोड़ा सा माहौल ठंडा रहता है तब धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो गलती तो हमारी है, तो गलत टाइम पे जाएंगे तो जानवर आएंगे कैसे वापस? फिर भी यहाँ पर भालू का स्थान है दोस्तों, यहाँ भालू दिखाई देना चाहिए, लेकिन गुफ़ा के अंदर छुपा हुआ है धूप की वजह से। तो हम आगे बढ़ते हैं चारों तरफ का नज़ारा देखने के बाद। यहाँ अब इस जानवर को क्या बोलते हैं, शायद ऊद बिलाव बोलते हैं। ऊद बिलाव भी हमें दिखाई नहीं दिया दोस्तों। अब हम आगे निकलते हैं। यहाँ पर हमारा बन्नी बाबू क्या बोल रहा है। नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है, पर ये में क्या रहता है कुछ पता नहीं है अभी तक, लेकिन फ़ोटो दिया हुआ है। ऊद बिलाव रहता है शायद इसमें, वही अभी जो फ़ोटो देखे थे वही होगा। देखिए घना जंगल कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अफ्रीका का जंगल हो।
ऐसे जंगलों में हमें अकेले और रात में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा हमारा हाल। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, तब तक मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। ओके दोस्तों। तो हम चलते गए और हमारा पैर भी दुखने लगा है दोस्तों। अब आ गया है टाइगर का एरिया, जो कि हमें दिखाई दिया है। शायद वो गुफा से बाहर घूम रहा है हवा के लिए। और यहाँ मेरी बेटी देखते ही डर जाती थी, लेकिन आज पता नहीं कितना हिम्मत आ गया उसको। मुझे दिखा रही है वहाँ है टाइगर, मम्मी बोल रही है। देखिए आप लोग भी देख लीजिए, टाइगर हमें दिखाई दिया है। चलो, माँ शेरावाली का टाइगर दिखाई दिया हमको, इतना ही बहुत है। चलो, चिड़ियाघर में आने के बाद ये चीज़ तो ज़रूर से देखना ज़रूरी है। हम चाहे कोई भी हो, दिखाई दिया तो समझ लीजिए माता रानी का दर्शन हो गया। देखिए दोस्तों, काफ़ी दूर में है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। दूसरी जगह पे देखे थे तो वो तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ था, लेकिन बहुत ही ऊपर था, दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ भाई उसको शूट कर रहे हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद दोस्तों हाथी का झुंड दिखाई दिया। झुंड मतलब 2-4 हाथी दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ही दूरी पर। देखिए कितनी दूरी पर हैं, मैंने जूम किया है। शायद धूप से ही डर के ये बहुत दूरी पर हैं। अगर छाँव होता तो हमारे पास आते शायद। देखिए, तो इस तरह से हम फिर आगे निकल जाते हैं। जितना जल्दी हम जाना चाहते हैं उतना ही लेट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर लंगूर भी दिखाई दिया हमको, जो कि हमारे
चलते समय रास्ते में भी बहुत सारे लंगूर दिखाई दिए, लेकिन डर लगता था कहीं मोबाइल उठा कर ना ले जाए। तो यहाँ पर एक रूम में आ जाते हैं हम लोग, जिसमें ये सारे सांप वगैरह दिखाई देंगे, एनाकोंडा, कोबरा, और यहाँ पर बड़ी छिपकली, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता दोस्तों। यहाँ पर बड़ी सी छिपकली, गिरगिट है शायद, छिपकली नहीं गिरगिट है, बहुत ही बड़ी है दोस्तों। मुझे तो लगा ये नॉनवेज खाते होंगे, लेकिन ये तो घास फूस खा रही है, और 2-4 ऊपर भी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 हैं। गिरगिट का बाप है ये, इतना बड़ा गिरगिट मैंने पहली बार देखा है दोस्तों। कितना बड़ा है देखिए आप भी, लेकिन कोई भी अभी रंग नहीं बदला है। फिर थोड़ी दूरी पे हमें कछुए का झुंड मिलता है दोस्तों। कछुए का झुंड में वो भी बहुत ही दूरी पे मिलता है, क्योंकि ये भी धूप से बच रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है क्रोकोडाइल, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, पानी के अंदर आराम कर रहा है। क्रोकोडाइल इतना ख़तरनाक होता है दोस्तों कि बहुत ही डर लगता है उसके पास, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता दोस्तों, वो कौन सा जानवर है। बस उतना ही देखकर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं दोस्तों। और भी थे वगैरह, बहुत सारे सांप वगैरह थे, लेकिन उन सब का मैंने वीडियो नहीं किया, क्योंकि वो सब बिल के अंदर घुसे हुए थे, तो दिखाई दे नहीं रहे थे कि वीडियो करें। तो वहाँ से हम लोग जल्दी से चल दिए, ऑटो पे बैठ गए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रहा था। तो जितना जल्दी हम ऑटो में बैठकर हम दूसरी जगह रवाना हो जाते हैं, क्योंकि टाइम बचा है हमारे पास बहुत कम। तो यहाँ पर सब थके हारे हैं, और तो अब 4 नंबर के मार्केट पे जा रहे हैं दोस्तों हम, भुवनेश्वर के 4 नंबर मार्केट पे, जहाँ पर पूजा के सारे सामान यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। और एक ही लाइन वेज राशन का सामान मिलेगा, एक ही लाइन वेज आपको मोबाइल रिपेयर का सामान मिलेगा, मोबाइल कवर का सामान मिलेगा, और यहाँ प्रसादी भी बहुत मिलता है दोस्तों। एक ही लाइन वेज में आपको प्रसाद वगैरह मिलता है। और यहाँ एक ही लाइन में साड़ी, सूट, और यहाँ पर है अचार। यहाँ पर अचार माँ खरीद लेती है 2 पैकेट अलग अलग फ्लेवर के, और यहीं से 2-4 बिस्कुट भी ले लेती है। चलते हुए हम बाहर आ जाते हैं, जो कि मस्त मौसम था उस समय, धूप नहीं था दोस्तों, बादल छाया है हल्का हल्का। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लस्सी की दुकान पर, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वो चिल्ला रहा था, 30 रुपए का लस्सी, 30 रुपए का लस्सी। तो मैंने समझा ठीक जगह पे मैं आई हूँ, और वहीं पर मैं सेट हो गई कुर्सी पर, क्योंकि और मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो वहाँ बैठने के बाद मैं भाई का इंतज़ार करती हूँ, जब सब लोग आ जाते हैं तो भाई ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। 30 रुपये ग्लास है दोस्तों, देखते हैं अब ग्लास कैसा आएगा। तो यहाँ पर ये लीजिए दोस्तों, ये 30 रुपये का ग्लास है, बहुत ही काफ़ी बड़ा है दोस्तों, देखिए कितना बड़ा ग्लास है। और इसके अंदर है आइसक्रीम और नारियल, जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सब डाला हुआ है, और ऊपर में आइसक्रीम दिया हुआ है, और नीचे सब लस्सी है। स्ट्रॉ इसलिए दिया हुआ है कि जो लस्सी है उसको हम पहले पी लें, उसके बाद हमारे कपड़ों के ऊपर वो गिरेगा नहीं। उसको पीने के बाद जो आइसक्रीम है उसको चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरा लस्सी पीने के बाद चम्मच से खाती हूँ। लस्सी बहुत ही लजीज था दोस्तों, बहुत ही मस्त था। और मेरी बेटी ने आधा पिया और आधा मुझे दे दिया, वो उतना पी नहीं पाती है। ये मस्त है लस्सी, क्योंकि इतना तो उसने पिया ही है, इससे पहले हर जगह पे लस्सी पीती थी, लेकिन उतना नहीं पीती थी जितना यहाँ पर पी है, क्योंकि उसमें आइसक्रीम डला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आवाज़ दे देकर दुकानदार सबको बुला रहा है और खातिरदारी कर रहा है।
तो इस वजह से उसका दुकान भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं कपड़ों की दुकान पर, जो कि साड़ियों का भंडार है। यहाँ पर कॉटन साड़ी से लेकर सिल्क साड़ी और जो जिस प्रकार की साड़ियाँ आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं दोस्तों। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके नज़र के सामने सारे साड़ियों का यहाँ पर गोदाम लगा हुआ है। और यहीं से मैं अपने बुआ के लिए एक साड़ी भी ले लेती हूँ, कॉटन साड़ी ले लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ड्रेसेस भी हैं, साड़ी भी हैं, हाफ साड़ी भी हैं। जिस टाइप की आपको साड़ी चाहिए उस टाइप की यहाँ पर आपको साड़ी मिल जाएगी। और मैंने भी यहाँ से एक साड़ी ले ली है, वो एक ब्लॉग में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेरे जो साड़ी का कलेक्शन है वो आपको एक ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे घाघरास है, कितने सारे घाघरा है यहाँ पर। कल मेरे साथ बच्चे नहीं आए थे दोस्तों, इसलिए उनका नाप लेने से मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा था, लेकिन आज मेरे साथ मेरे बच्चे आए हैं तो उनके लिए ड्रेस लेना इजी हो जाएगा। और मैंने अपने बच्चों के लिए कौन सा ड्रेस लिया है ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो में आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और इतना लंबा कोई भी बोर हो जाएगा देखते देखते। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।